ख्याल में तो विषय हो जाता है रसायन शास्त्र में गीता का रस। वो रसायन शास्त्र वाली है और उसके द्वारा उसके माध्यम से वो गीता का रस हमारे यहाँ बरसाएंगे। आदरणीय प्रोफेसर अर्चना पांडे जी को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ, वो आए और अपना उद्बोधन दे। श्रीमती प्रोफेसर पांडे। ब्रह्मलीन बाबूजी को शत शत नमन करते हुए मैं ब्रह्मलीन बाबूजी को शत शत नमन करते हुए अपनी भावनाओं को और मिसेस त्रिपाठी को इतना विस्तृत परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैंने अपनी भावनाओं को बहुत काबू करने की कोशिश की है, कई बार प्रैक्टिस की है, फिर भी यदि गलती हो तो क्षमा करिएगा। आज बाबूजी की पुण्यतिथि में मुझे कुछ कहने का मौका मिला है और मुझे वो लगता है कि उस श्री योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा एवं बाबूजी का आशीर्वाद है जो कि मैं कुछ बोल पाऊँगी। बाबूजी हमेशा मैं अपने को नॉर्मल करने के लिए ये बातें बोल रही हूँ। बाबूजी हमेशा एक कोटेशन कहते थे। अरविंदो के वो बहुत साधक रहे हैं। बाबूजी का एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छे से याद है। उनका प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका था, वो कहते थे आई हैव अ लिटिल मदर। उसको ऐसा हमको सिखाते थे कि ऐसा आपको बोलना चाहिए। Who lived in my heart. We are so happy. ऐसा बोलते थे कि so happy को जोड़ दीजिए and we shall never apart. मुझे मालूम है कि ये बाबूजी का ये संवाद था, ये आत्मा और परमात्मा के से संबंधित था, परंतु मैं ये कहती हूँ कि बाबूजी मेरे हृदय में थे, हैं और रहेंगे। मैं आज भारद्वाज परिवार ने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया। सभी वरिष्ठ जनों को, वरिष्ठ जन यहाँ पे हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, मैडम त्रिपाठी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, हमारी भाभी मंगला, अनिता, इन सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं बाबूजी की 6वीं पुण्यतिथि पर कुछ बोल सकूं। मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे जुड़े हुए हैं देखिए, और उन विद्वानों के सामने मैं बोलने में तो सहज नहीं हूँ और थोड़ी मैं भावुक भी हो रही हूँ। मैं अपने को नॉर्मल करने के लिए ये कहना चाहूँगी कि मैं, जैसा कि मैडम त्रिपाठी और भाई अरविंद ने बताया कि मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो गीता जो मुझे समझ में आई वो केवल बाबूजी की ही समझ में आई। तो गीता मेरी दृष्टि में की जगह मैं ये कहूँ कि बाबूजी की गीता मेरी दृष्टि में तो ज़्यादा उचित होगा। ये इस टॉपिक को मैं बोलना चाहूँगी। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अनेक विद्वान जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे पहले मैं ये निवेदन करूँगी, तुलसीदास की इन पंक्तियों के साथ, कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। मुझे कुछ भी नहीं आता है, केवल ये बाबूजी का प्रेम था जो हमें कुछ सिखा गया। हमारे बाबूजी निष्काम कर्मयोगी थे। जाटो जी आप अनम्यूट कर लें प्लीज़। हाँ, शिक्षण का कार्य करना, फिर उसके साथ सबको ज्ञान वर्धन देना। जो भी मिले उसको वो ज्ञान की बातें करते थे, उसके पश्चात भी उनमें कोई अहंकार की भावना ना आना, उसमें लिप्त ना होना। और सबसे बड़ी बात जो बाबूजी में थी कि विश्व प्रेम मंदिर ट्रस्ट के वो स्थापक सदस्य रहे। वहाँ उनकी नियमित प्रातःकालीन प्रार्थना, फिर घर में सामूहिक परिवार को लेके जो प्रार्थना करते थे, इसका बहुत ही साइंटिफिक वैल्यू है। देखिए इसकी
विवेकानंद ने कहा है कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जब आप एक साथ प्रार्थना करते हैं, जैसे कहते हैं कि संगीत में धुन मिल जाना, तो जिस तरह से जब आप एक साथ प्रार्थना करते हैं तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। केमिस्ट्री के शब्दों में बॉन्डिंग मतलब बंध कहते हैं। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। तो वो परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है वो सदैव एक साथ रहता है। और आज मैं परिवार में सभी लोगों को देख रही हूँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, तो वो प्रार्थना जो बाबूजी की थी, हम लोग भी अपने रामायण परिवार में इसको हमेशा कहते थे। बाबूजी के जीवन में कभी किसी के प्रति द्वेष, घृणा, मिथ्या वचन, बहुत सुख दुख को बराबर देखना, सबको प्रेम भाव से मिलना, उनका भाव जो था वो सबका जन कल्याण करने का था। वो नरेंद्र मोदी जी तो आज कह रहे हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक हो। पर बाबूजी ने तो पहले ही अपने इस प्रार्थना से, इस ज्ञान में जुड़ाव, लोगों को जो जोड़ा अपने ज्ञान के माध्यम से, और वो इतनी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, सब सुखी रहें सर्वत्र स्वस्थ हों प्यारे, दुख कभी ना हो, दुख कष्ट हरे। हाँ, ये उनकी प्रार्थना थी जो बाबूजी की। तो उन्होंने तो जन कल्याण की भावना से आज से 30 साल पहले ये पुस्तक में ये प्रार्थना लिख दी उन्होंने, जो कि मोदी जी ने आज नारा दिया है। तो कितने महान व्यक्ति थे बाबूजी। इस पर आज मैं हमेशा ही सोचती हूँ। खैर, इस बात को तो एक बात बाबूजी हमेशा कहते थे, अर्चना जी देखिए ऐसा होता है कि मेंटल लेवल के अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अब चूँकि मेरा थोड़ा सा रिसर्च फील्ड ब्लड ब्रेन बैरियर पे है, तो मैं समझती हूँ कि हाँ, मेंटल लेवल की स्टेजेस होती हैं। और ग्रंथ भी कहते हैं कि 7 स्टेप्स होते हैं। कोई यदि मानसिक स्तर बढ़ता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी 7 स्टेप में बढ़ता है और गिरता भी नीचे, और राक्षसी प्रवृत्ति भी आती है, उस तरह से नीचे जाता भी है। तो 7 स्टेप्स उसके भी होते हैं, मेंटल लेवल के नीचे जाने के भी। तो बाबूजी हमेशा कहते थे कि जिसका मेंटल लेवल हाई होगा वो बात को समझेगा, वो सीधे सीधे अपने आप में परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। और मैं समझती हूँ कि हमारे बाबूजी का मेंटल लेवल बहुत ही हाई था, बहुत ज़्यादा उनका मेंटल लेवल हाई था। हम लोग, जैसा कि मैडम त्रिपाठी ने बताया कि रामायण परिवार है हमारा, और अभी भी है उसका वजूद, भला ही हम लोग दूर दूर हैं। लेकिन जब सागर में हम सब साथ थे तो 20 वर्षों तक हम लोग प्रत्येक शनिवार को गीता जी के एक अध्याय का पाठ, एक प्रार्थना, ये सब करते थे। और इसी कारण मुझ जैसी संस्कृत को ना जानने वाली महिला भी थोड़ा बहुत गीता को जानने लगी और गीता को मैं बोलने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। बाबूजी की गीता की यदि मैं चर्चा करूँ तो प्रत्येक महापुरुष, मेरी नज़रों में तो महापुरुष बाबूजी ही हैं। प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है और परम तत्व को प्राप्त कर लेने के पश्चात स्वयं में एक धर्म ग्रंथ बन जाता है, और वो विश्व में कहीं भी रहें, उनके द्वारा, उनकी वाणी से, उनके लेखनी से जो लिखा जाएगा वो विश्व में कहीं भी होगा, वो शास्त्र ही कहलाएगा। तो बाबूजी की गीता जो है मेरी नज़रों में एक बड़ा शास्त्र है। इसमें विद्वत जन मतभेद रख सकते हैं, लेकिन मेरी ये श्रद्धा है, मेरी भावना है कि बाबूजी द्वारा लिखित गीता जो है एक अपने आप में शास्त्र है। क्यों, मैं उसका कारण देती हूँ। गीता जी में श्री कृष्ण के 26 नाम का उल्लेख आया है, और बाबूजी ने पूरे 26 नामों का जिक्र गीता जी में किया है। कितना गहन अध्ययन रहा होगा उनका।
यदि गीता जी के पहले श्लोक का आप पहला 26 नामों का पूर्णतः उल्लेख किया है। अब यदि गीता जी के हम प्रथम अध्याय को देखें, विषाद योग, जो कि बाबूजी ने लिखा है। देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मेरे नज़र में तो बाबूजी की ही गीता है। सुना बहुत है, बड़े विद्वानों को सुना है, पढ़ा भी बहुत, पढ़ने का सौभाग्य मिला है। शिक्षक हूँ, क्या करूँ, पढ़ना तो पड़ता ही है। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी है, लेकिन बाबूजी की गीता का में हम लोग अंदर तक समा गई है हम लोगों में। अब पहला अध्याय जो विषाद योग है, अर्जुन कहाँ जाके युद्ध के बीच में खड़ा होके, आप सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में जाके खड़ा होकर विषाद योग, उसे विषाद हो रहा है, डिप्रेशन में चला गया है। और बाबूजी इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैडम त्रिपाठी। कृष्ण पाप की अधिक वृद्धि होने पर कुल की सारी गणनाएं दूषित होंगी। हे वार्ष्णेय, इनके दूषित होने से संतान वर्ण संकर ही सारी होगी। संतान वर्ण संकर जब हो जाती है, कुल को कुलनाशक को वह नरक दिखाती। जब लुप्त हुई तर्पण पिंड की क्रिया ही सारे पितरों को नीचे बहलाती। इन सभी वर्ण संकरकारी दोषों से कुलनाशक का सर्वस्व नाथ हो जाता। कुल धर्म जाति के धर्म सनातन जितने, उन सबका ही इस तरह नाश हो जाता। बहुत सुंदर। अब ये देखिए, अर्जुन विषाद में है, डिप्रेशन में है, और उसके पश्चात भी जो डिप्रेस्ड माइंड होता है, देखिए, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगता है और अपने को कृष्ण से कहता है कि मुझे तो युद्ध नहीं करना है। क्यों? कारण दे रहा है कि उससे क्या हो जाएगा। यहाँ पे बाबूजी ने कितना सुंदर शब्द लिया है, कुल की सारी ललनाएं। ये कितना प्यारा लाइन है, कुल की सारी ललनाएं दूषित हो जाएंगी। तो ललनाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी कितना अच्छे शब्द का उपयोग किया है। और कहते हैं कि जैसे मैडम ने अभी उसका वाचन किया, ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है किससे? उस देवकी नंदन से। इतना बड़ा इंटेलिजेंट बना हुआ है कि कुल की ललनाएं दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होने से तर्पण क्रिया भी अशुद्ध हो जाएगी। महाज्ञानी बना हुआ है अर्जुन। अब अर्जुन के इस डिप्रेशन को, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करनी है, क्या अकरनी है, मैं करूं क्या न करूं, बहुत परेशान है। और इस तरह से वो कृष्ण से, श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण से कुछ भी प्रश्न कर रहा है। अर्जुन मानते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी ने जो गीता लिखी, तो पहले तो उन्होंने संस्कृत से हिंदी में उसको समझा, हिंदी से उसको पद्यवत किया, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाबूजी ने स्वयं अर्जुन बनकर इस कथा कृष्ण के उपदेश को सुना है। यहाँ पर बाबूजी स्वयं उस महात्मा के रूप में अर्जुन बन के ही उन्होंने गीता का अध्ययन किया है, ना कि कृष्ण बनकर। ये बहुत बड़ी चीज है। और मेरा ये मत है, हो सकता है विद्वज्जनों के इससे इसका विरोध करें। तो अर्जुन यहाँ पर ये मान रहे हैं कि कुल धर्म ही सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है। जबकि श्री कृष्ण जानते हैं, वो योगेश्वर अच्छे से जानते हैं कि कुल धर्म सनातन नहीं है, वो ये शाश्वत नहीं है। वो तो अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या सनातन है, क्या शाश्वत है। यही विषाद मनु को हुआ था, इसी तरह का डिप्रेशन मनु को हुआ था। और मनु ने कहा था, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। वो डिप्रेशन था कि मैंने हरि का भजन नहीं किया, इस कारण डिप्रेशन हुआ था। और अर्जुन को
अपने परिवार को लेके डिप्रेशन हो रहा है, दुख हो रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण तो क्या नहीं जानते थे, सब समझ गए वो बात को, और वो समझ गए कि इस अर्जुन को तो भयंकर डिप्रेशन है, बहुत विषाद में है ये, इसको तो हम बेंजोडाइजिपिन मॉलिक्यूल देंगे तो कोई इसको असर नहीं होगा, इसको डोनाजेपिल देंगे तो कोई असर नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया कि एक डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, एक बिजली का शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, और वही बाबूजी ने लिखा है। अब कृष्ण ने अर्जुन का शॉक ट्रीटमेंट किया, और उसके मैडम त्रिपाठी वो 2 लाइनें यदि आप पढ़ देंगे। हे पार्थ तुझे पुनः जुग कैसा विषम समय सम्मुख है, अज्ञान तुम्हें किस हेतु आज यह आया, आचरण तुम्हारा सज्जन योग्य नहीं है, इस तरह न कोई स्वर्ग कीर्ति ले पाया। हे पार्थ तुम्हें पुरुषत्वहीनता कैसी, दुर्बलता तुमको सही नहीं है, इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, रण हेतु खड़े हो जाओ, योग्य यही है। बहुत सुंदर। अब वो कह रहे हैं कि इतना इतना झटका मार दिया कि एक क्षत्रिय को कह देना, पुरुषत्व को ललकार देना, और कृष्ण कह रहे हैं कि तेरी उत्पत्ति ये नहीं है, तू कहाँ से कहाँ तक आ गया इतनी युद्ध की तैयारी करते हुए, और दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होकर तू क्षत्रिय है, फिर तुझ में पुरुषत्वहीनता क्यों है? इतना बड़ा झटका अर्जुन को लगता है। और वो साथ में ये भी कहते हैं ये तेरी उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति शब्द का यहाँ पे बहुत वैल्यू है। हम लोग इसको बहुत सहज ले लेते हैं कि अरे उत्पत्ति को लोग नेचर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे कृष्ण उसको कुछ और भी कहना चाहते हैं। चूँकि मैं थोड़ा समय कम लूँगी, इसलिए कई चीज़ें छोड़ूंगी बीच की। विवेकानंद कहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ विवेकानंद ने यहाँ पे कही है कि यदि ये दूसरा अध्याय का सांख्य योग का दूसरा एवं तीसरा श्लोक जीवंत रहेगा समाज में इस कलयुग में, तो पार्थ सारथी भी जिंदा रहेगा, हमेशा गीता जिंदा रहेगी। यदि दूसरा और तीसरा हमको ये ललकारा जाए कि आपको पुरुषत्वहीनता नहीं होनी चाहिए, और आपकी उत्पत्ति क्या है, यदि इन 2 बातों के प्रति हम सजग रहें तो पार्थ सारथी सदैव जीवित रहेगा। वास्तव में एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो दूसरा अध्याय है ये ही संपूर्ण गीता है। सांख्य योग जो है ये ही संपूर्ण गीता है, और 18वां अध्याय जो है 18वें अध्याय में उसकी समरी है। अब सवाल ये उठता है कि गीता है क्या। देखिए, तो यदि हम गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला अक्षर ले लें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो हम धर्म ले लें केवल, और 18वें अध्याय का अंतिम शब्द मम ले लें, तो क्या बनता है? मम, धर्म मम। तो गीता वो है जो हमें धर्म परायण होने के लिए उत्प्रेरित करती है, हमें धर्म परायण बनाती है, धर्म की ओर हमें अग्रसर करती है, वो है गीता। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम धर्म अधर्म कर रहे हैं। धर्म अधर्म कुछ नहीं होता है, केवल हम अपनी कार्य को, गति और मति को, दोनों को सच्चे भाव से करें तो वही हमारा कर्म है, और हम धर्म परायण बन जाते हैं। 7वें और 8वें श्लोक में मैडम त्रिपाठी, मैं नाथ अपनी प्रकृति भी हूँ खो रहा, मैं पूछता निज धर्म मेरा चित्त मोहित हो रहा, कल्याणकारी कार्य जो निश्चय किया बतलाइए, कहिए शरण हूँ शिष्य जो हो उचित समझाइए, धन धान्य से
करता अकंटक राज्य हो। यदि इंद्र पद भी पा गया तो सुख मुझे क्यों हो कहूँ। अतिशोक जिससे इंद्रियां भी सुखी जा रही। किस भांति भगवन अब बचूं सारी समझ चकरा रही। अब देखिए इतना बड़ा झटका दे दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को, पुरुषार्थ पे ललकार दिया, उत्पत्ति पे को समझा दिया, तो अर्जुन थोड़ा घबरा भी रहा है। डिप्रेसिव माइंड जो होता है थोड़ा सा झचकोरने पर थोड़ा घबरा भी जाता है, और वो कहता है कि मैं बहुत घबरा गया हूँ, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं और मैं क्या करूँ, अब मुझे बताइए। तो बहुत सुंदर बाबूजी ने यहाँ पे लिखा है, प्रभु के चरणों में शरणागत हो गया वो कहता है कि कभी उसने कृष्ण को अपना गुरु नहीं माना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है शिष्य हूँ, मुझे आप बताइए। पूरी तरह से अपने को कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया, पूरी तरह से उसने कृष्ण के चरणों में शरणागत डाल दी, और अब ये कह रहा है कि आप बताइए मैं क्या करूं। उसके मन में संशय तो बहुत हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आप बताइए कि मैं क्या करूं। लेकिन एक बात जरूर होती है कि यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा तो जागृत कर दी। उसके मन में ये तो आया कि मुझे कर्म करना ही है, और वो उत्कंठा जागृत हो गई। और ये आदेश भी देते हैं कि देखो भाई, आत्मा शाश्वत है, वही सनातन है, तुम उसको जानकर तत्वदर्शी बनो। देखिए तत्व अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और तत्वदर्शी, हम लोग केमिस्ट्री वाले तत्व को एलिमेंट कहते हैं। देखिए तो बहुत बड़ी साइंस की बात हो रही है। हाँ, साइंस तो आज की साइंस तो जीरो में है कायदे से कहा जाए तो। अरविंद भाई सहमत होंगे हमारी बात से कि आज की साइंस तो जीरो में है, मतलब माइनस से हम लोग जीरो में आए हैं। तत्व की बात कर रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण अर्जुन। और हम साइंस वाले इतने सालों से, 400-500 सालों से, या कि 2000 वर्षों से कह लीजिए, साइंस को पढ़ते हुए क्या जान पाए हैं? केवल 121 एलिमेंट हैं, वो भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, 121 एलिमेंट हैं। और हम कहते हैं कि आज की ये कहना कि इलेक्ट्रॉन पे काम हो रहा, प्रोटॉन पे काम, अरे किसने देखा भाई इलेक्ट्रॉन? किसी ने अपनी सामान्य आंखों से इलेक्ट्रॉन देखा क्या? प्रोटॉन देखा क्या? कुछ नहीं देखा। हवा में बातें हो रही हैं। तो तत्वदर्शी जो है वो पे मैं नहीं जाऊंगी ज़्यादा दूर तक। मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ पर कृष्ण जी, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू तत्वदर्शी बन। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग, अपनी शक्ति को समझकर यहाँ पे दो वो मार्ग बताते हैं। एक तो कहते हैं कि ज्ञान योग है, और दूसरा निष्काम कर्म योग है। तो ज्ञान योग में बाबूजी के उससे मैंने पढ़ा है, ज्ञान योग में कहते हैं कि तू अपनी शक्ति को अच्छे से पहचान ले, तू अपनी शक्ति को अच्छे से जान ले, और उसको जानने के पश्चात तेरा क्या हानि है, उससे क्या लाभ है, तू कर्म जो योग मिलेगा, जो इससे जो फल मिलेगा, ये ज्ञान योग। अपने आप को परम हायर लेवल, मेंटल लेवल पे ले जाओ, और उस मेंटल लेवल पे ले जाने के पश्चात जो तुम्हें ये योग मिलेगा वो ज्ञान योग होगा। वो हम जैसे सामान्य लोगों के बस की तो बात नहीं है, मैं समझती हूँ। अपने ईश्वर पर भरोसा करके, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, अपने देवकी नंदन पर पूर्ण समर्पण करके, उस पर पूरा भरोसा करके यदि हम कर्म करते रहते हैं तो वो कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग बनता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए यही मार्ग उचित होगा, यही मार्ग सबसे अच्छा है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा लीक से हट के है। देखिए कि जो हमारे वेद के जो
सार है वो उपनिषदों में है, और उपनिषदों का सार जो है वो गीता जी हैं। तो गीता जी कितनी बड़ी ग्रंथ हैं, और जिसको बाबूजी ने सहज में ही हम लोगों को दे दिया। उसकी 20 प्रति, उसकी कैसेट सब मेरे पास है, और उन्हें कोई वो नहीं था कि कहाँ जा रही क्या है। उनका आशीर्वाद था कि मैं उसको संभाल के रख पाई हूँ। मेरे पास करीब 25-30 प्रतियाँ अभी बहुत अच्छे से हैं, उनकी कैसेट बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। बीच के समय में जो गीता जी का जो ट्रांसलेशन हुआ, जो संस्कृत नहीं जानते थे, उसका अनुवाद जो किया वो मैक्स मुलर ने किया। और मैक्स मुलर को जो पांडुलिपि मिली, जो उसने चुराया, वो श्रवणकोर के मंदिर से चुराया। और श्रवणकोर के मंदिर में जो पांडुलिपि पहुंची, त्रिपाठी जी मुझे करेक्ट करेंगे यदि मैं गलत बोल रही होंगी, श्रवणकोर के मंदिर में जो ये पांडुलिपि पहुंची वो श्रवणाचार्य के माध्यम से पहुंची। श्रवणाचार्य को महर्षि भी कहते हैं, जिन्होंने विजयनगर दक्षिण में बसाया। विजयनगरम कहते हैं आजकल हम लोग, विजयनगर बसाया। उन पांडुलिपियों का जब अनुवाद आया, तो जिसने शास्त्रीय पद्धति से गीता जी का अध्ययन किया, या वेदों का अध्ययन किया, या उपनिषदों का अध्ययन किया, उनके साथ तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग जो सीधे पुस्तक के रूप में गीता जी को लेकर पढ़ने लगते हैं, तो उसमें विद्वानों ने ये कहा कि अरे भाई, आपके इस धर्म ग्रंथों में कर्म कांड निकृष्ट है। उसको निकृष्ट श्रेणी में डाल दिया, और नतीजा ये हुआ कि आज की जनरेशन, इवन हमारे समय से चल रहा है ये, हम आज की पीढ़ी को क्यों दोष दें, मेरे समय से चल रहा है कि यदि कोई कार्य करने को घर में कहा जाए कि चलो शाम को आरती करनी है, तो बड़ा कष्ट होता था। हम दोनों बहनें एक दूसरे को इशारा करते थे कि 2-3 लाइन छोड़ दो बीच की, जल्दी से आरती से फुर्सत मिल जाएगी। तो आज की पीढ़ी भी ये चाहती है कि आप रीजनिंग दीजिए, आप कारण बताइए कि मैं क्यों टीका लगाऊं, मैं क्यों चोटी रखूं, हमको साइंटिफिक रीज़न दीजिए इसका। और उसके साथ ही हमारे समाज में भी यज्ञोपवीत जैसे प्रमुख संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। और यज्ञोपवीत यदि हो भी गया, तो उस यज्ञोपवीत का पालन नहीं हो पा रहा है। संध्या तो मजाक बन के रह गई है। संध्या मतलब यज्ञोपवीत के पश्चात संध्या करना होता है, तो संध्या तो मजाक बन के रह गई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप ये देखिए कि यदि हम ही को या आपको या कि नई पीढ़ी को थोड़ा सा बुखार भी होता है, हेडेक हुआ, तो हम लोग तुरंत घर में ही रखी रहती है क्रोसिन की गोली उठा के खा लो। ये एक्सीडेंटल टैबलेट है क्रोसिन, किडनी को ख़राब करती है। ये सब थोड़ा बहुत हम लोग केमिस्ट्री वाले जानते हैं, और इट इज़ ए नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग। लेकिन हम आराम से खा लेते हैं और किसी से नहीं पूछते हैं कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से फिजिकल उसमें जीने के आदी हो गए हैं। हमको आराम की ज़िंदगी चाहिए, और कर्म कांड तो बहुत ही निष्कृष्ट बातें हो गई हैं। मैं सोचती हूँ कि यदि हम अपने बताए गए नियत कर्मों को करते चलें, इन कर्म कांडों को करते जाते, तो शायद हमें स्वयं ही उसकी रीजनिंग मिल जाती। मैंने अनुभव किया है, मैंने इस बात को अनुभव किया है कि कई चीज़ें जिनका कि हम साइंटिफिक रीज़न नहीं जानते थे, जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन यदि हम उसको लगातार करते गए, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ ने कहा, हमारी आजी सास ने कहा, हमारी माँ ने कहा, रीजनिंग अपने आप मिल गई। तो यदि हम इसको करते चले जाते, तो हमें अवश्य ही इसका उत्तर मिल जाता। यहाँ पर देखिए, एक जैसा कि मैंने कहा कि सांख्य योग ही संपूर्ण गीता है, दूसरा अध्याय ही संपूर्ण गीता है, और 18वें अध्याय में उसकी समरी है। 18वां अध्याय जो है वो गीता जी की समरी है, जिसको उपसंहार हम कहते हैं, उपसंहार है। तो प्रश्न ये उठता है,
तो क्या 3 से 17 अध्याय गीता जी के काम के नहीं अच्छे नहीं हैं क्या? उनको लिखने का तात्पर्य क्या है? अरे आप सोचिए कि प्रश्न उत्तर किसके बीच में हो रहा है? भाई अरविंद भाई के पास कोई स्टूडेंट आएगा तो कहेंगे 5 यूनिट पढ़ना और प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है और 3 घंटे का समय है। ये हम टीचर लोग ये करते हैं, तो 5 प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा, भलाई उससे बने या ना बने। वो फिल्म की कहानी लिख दे या कि कुछ भी लिख दे 5 प्रश्नों में, और 3 घंटे का वो समय लेगा ही। इसी तरह से ये संवाद हो रहा है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो हर अध्याय महत्वपूर्ण है, हर अध्याय अपने आप में एक वैल्यू रखता है। तीसरे अध्याय जिसमें कि कर्म योग की बात की है, और यहाँ पर श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने, देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कर्म की बहुत ही महानता बताई है, अर्जुन को समझाया है। हालांकि सांख्य योग में ही वो कर्म के प्रति लालायित हो चुके थे अर्जुन, लेकिन मैडम त्रिपाठी, अनघ लोक में 2 प्रकार निष्ठा के, प्रिय पार्थ यही मैंने पहले बतलाया। जो ज्ञानी है वे ज्ञान योग से रहते, निष्काम कर्म योगी करते समझाया। कोई चाहे कर्मों को नहीं करूं मैं, निष्क्रियता से निष्कर्म नहीं बन जाता। इन कर्मों को त्यागने मात्र से भाई, उस परम सिद्धि को कोई कभी न पाता। बहुत सुंदर। यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को इतना अच्छा बाबूजी ने लिखा है, इतनी सरल भाषा में लिखा है कि हम लोग भी समझ रहे हैं, और मैडम त्रिपाठी ने पढ़ा होगा तो जो इस प्लेटफॉर्म में जुड़े लोग हैं वो भी समझ गए होंगे कि कर्म तो करना ही है। यदि जीवन मिला है तो कर्म तो करना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं स्वयं कुछ कर्म ना करूं तो मैं ही वर्ण संकर का कारण बन सकता हूं, मैं ही वर्ण संकर का कारक बन जाऊंगा, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कर्म करने के लिए, और उसे प्रेरित करता है कि तुम्हें कर्म करना है। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण जो है, देखिए जो आत्मा का शुद्ध वर्ण है वो परमात्मा है, हम सभी जानते हैं, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बोली है। अपने शाश्वत पथ से भटक जाना ही वर्ण संकरता है। मैंने ये एनालिसिस की है, हो सकता है ये गलत हो। वर्ण संकर जेनेटिक, वहाँ पे जेनेटिक्स आ जाती है, और